गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विमल कुमार शर्मा पीजीटी मैथ और 11th क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स में और बीएड हूँ और 19 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इस लॉकडाउन के समय में मैंने एक एजेंसी पहले ले रखी थी, एक एजेंसी एडवांस लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर की थी और इस लॉकडाउन के समय में मुझे पता चला कि लगभग सारी स्कूलें अपनी व्यवस्था से घूम रही है, इर्द गिर्द घूम रही है अपनी व्यवस्था की, लेकिन कंप्लीट कोई भी प्रोविजन नहीं कर रही है। तो मैं इस एडवांस लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर के नीचे जुड़ा हुआ था और मैंने ये काम भी साथ साथ शुरू कर दिया। देखो, दो तरीके की इनकम होती है। एक तो होती है एक्टिव इनकम। फर्स्ट इनकम है वो है एक्टिव इनकम और सेकेंड इनकम है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम का मतलब तो आपने कोई संस्थान, कोई भी जगह ज्वाइन कर रखी है, वहां पर एक निश्चित समय के लिए आप जाओगे तो आपको एक महीने के बाद एक महीने की निश्चित अमाउंट आपको मिलेगी। पैसिव इनकम उसी दौरान आपका कोई साइड बिजनेस जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो और उसी समय में आप किसी को समझा के उसका उपयोग या उपभोग कर सको तो वो हो जाएगी। उससे जो इनकम अर्न होगी उसे पैसिव इनकम कहेंगे। ये पैसिव इनकम एक बहुत बड़ी इनकम हो सकती है आपके जीवन में, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक्टिव इनकम तो आपको एक निश्चित समय के लिए निश्चित व्यवस्था जो भी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही मिलनी है, लेकिन पैसिव इनकम है वो आप अपनी सेल्फ स्थिति से बढ़ा भी सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से। तो मैं IRDA के नीचे काम करता हूँ और IRDA का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा का जो भी काम है उसके पास 24 तो लाइफ की कंपनी है, लाइफ इसमें विथ LIC जीवन बीमा का जो काम करती है। LIC के अलावा HDFC है, ICICI है, बजाज है, टाटा AIG है, ये सारी कंपनियां इसके साथ इंक्लूड है और GIC की 30 कंपनियां इसके नीचे काम करती है। GIC का मतलब जनरल इंश्योरेंस, जिसमें 4 कंपनी है वो है गवर्नमेंट, नेशनल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया और ओरिएंटल। बाकी सब प्राइवेट का मतलब क्या है? आप कई बोलते हैं कि प्राइवेट है, बाकी सब 54 कंपनियां इस संस्थान के नीचे काम करती है। कोई प्राइवेट कोई गवर्नमेंट नहीं है इसमें इश्यू। LIC भी आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट से स्वायत्तता प्राप्त हुई है उसको। इसी क्रम में ये सब गवर्नमेंट कंपनी ही है एक प्रकार की और बाकी सब भी इसी के नीचे अंडरलाइन में काम करते हैं 54 कंपनियों के। अब IRDA के 3 चैनल से काम होता है। एक तो बीमा कंपनी अपना व्यक्ति लगाती है और व्यक्ति लगाती है वो जीवन भर तक एज एजेंट उस कंपनी के तहत काम कर सकता है, उसकी जो भी प्लान है उसको बेच सकता है। दूसरा चैनल है वो कॉर्पोरेट एजेंट। जितनी भी मोस्ट ऑफ बैंक है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इंडिया फर्स्ट का काम करती है, HDFC है तो HDFC लाइफ का काम करती है, ICICI है तो ICICI लोम्बार्ड का काम करती है। इसी तरीके से जितनी भी कंपनियां हैं बैंक की वो 3 तो लाइफ की पॉलिसी की कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकती है और 3 ही जनरल कंपनियों का प्रोडक्ट बेच सकती है। इन टोटल 6 कंपनियों के नीचे काम कर सकती है। तीसरा चैनल है वो है ब्रोकर। ब्रोकर को हम आम भाषा में दलाल बोलते हैं। पहले भी ये काम चलता था ब्रोकर का एज ए दलाल के रूप में। जैसे किसी को मान लो कोई जमीन लेनी है तो वो दलाल से मिलेगा तो दलाल दोनों के बीच में एक योजक कड़ी का काम करेगा और योजक कड़ी का काम करेगा वो उसका भी रहेगा और सामने वाले सेल्स का और बाई दोनों वालों का प्रतिनिधित्व करेगा और वो अपना सामान बढ़िया से बढ़िया सामान बिकवाएगा। तो ब्रोकर का मतलब है दलाल। अब इसमें 3 प्रकार के ब्रोकर है। एक तो सिर्फ लाइफ का काम करने वाला, एक है GIC का काम करने वाला और एक है बोथ ब्रोकर। तो मैं इस ब्रोकर के नीचे काम करता हूं, एडवांस लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर, जो बोथ लाइसेंस रखता है।
इस अब ब्रोकर का क्या काम है, इस किसी भी कस्टमर को यदि इन 54 कंपनी से रिलेटेड कोई भी सुविधा प्राप्त हो देनी हो तो वो ब्रोकर ही दिला सकता है, अदरवाइज एक कंपनी और एक प्रतिनिधित्व काम करता है। तो इंश्योरेंस का ये काम है। अब इसमें इंश्योरेंस में लाइफ में क्या क्या पॉलिसी होती है, लाइफ में एंडोमेंटल मतलब बंदोबस्ती, दूसरा है मनी बैक कि भाई कुछ समय के लिए मैंने आपको दिया धन और उसके बाद में कुछ समय के बाद में मेरे को कुछ न कुछ उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तीसरा है टर्म प्लान। ये टर्म प्लान का मतलब है ये सिर्फ व्यक्ति की लायबिलिटी कवर करता है। लायबिलिटी का मतलब जो भी व्यक्ति 60 साल तक का है, रियलिटी में तो ये वही होना चाहिए, 60 साल का व्यक्ति है तो अगर वो है तब तो वो अपनी लायबिलिटी खुद करेगा, अदरवाइज ये टर्म प्लान उसकी लायबिलिटी करेगा। करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्म प्लान मिलता है। फोर्थ है यूलिप। यूलिप प्लान ये बाजार के अधीनस्थ प्लान है, तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन आप ये मान के चलो यूलिप प्लान में आपने 10 साल 20 साल पैसे डलवाए हैं, गिरवाए हैं या जो भी व्यवस्था की है, तो 20 साल के बाद में ये प्लान आपको बहुत कुछ दे देगा। ये तो है जीवन बीमा का भाग। और जीआईसी के नीचे क्या होता है काम, जीआईसी के नीचे होता है हेल्थ पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा, बीमा सेकंड। स्वास्थ्य बीमा के बाद में है पर्सनल एक्सीडेंट, थर्ड मोटर इंश्योरेंस, जितने भी मोटर कार है उनकी इंश्योरेंस, फोर्थ है ट्रेड का बिजनेस। आपने जीवन में LIC के एजेंट मतलब जीवन बीमा के एजेंट देखे, मोटर इंश्योरेंस के एजेंट देखे, लेकिन ट्रेड का बिजनेस ऐसा है जिसके एजेंट आपको मिलेंगे नहीं, या तो बैंक करती है या फिर हम कर सकते हैं इसका काम। ओके, इस तरीके से ये काम मैं कर रहा हूं और अभी तक सुपरशेयर स्थिति में मैं बैठा हूं। जय श्री राम।